ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज की सिस्टर संस्था राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ग्राम विकास प्रभाग की ओर से भारत के ग्रामों में, सब जानते हैं कि कहा जाता है कि असली भारत ग्रामों में बसता है। वहाँ के विकास, सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं और उससे बहुत फर्क आया है भारत के ग्रामों की खुशहाली में और उनके जीवन की संपन्नता में। तो बहुत खुशी की बात है, उसी श्रृंखला में अब ये एक और कार्यक्रम जो रखा गया है, सशक्त भारत की शान, आत्मनिर्भर किसान। इसके लिए सबसे पहले मैं विभाग को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस विभाग की ओर से ग्रामों के अंदर, किसानों परिवारों के अंदर जो भी कुछ अधूरा था, उसको भरने का जो प्रयास किया गया, वो भिन्न भिन्न दिशाओं में जो कुछ ग्रामों में प्रचलित था सदियों से, उसको सुधारने के लिए जो कदम उठाए गए वो वाकई सराहनीय है। हम जानते हैं एक सबसे बड़ी मुद्दा होता है गांव में व्यसन मुक्ति का, कि वहाँ परंपरा से लोग साधारण रूप से बचपन से ही व्यसनों में ग्रस्त हो जाते हैं। अब तो थोड़ी थोड़ी शिक्षा के द्वारा अवेकनिंग शुरू हुई है, लेकिन स्वाभाविक तौर पे ग्रामीण लोग जो भी व्यसन हम जानते हैं, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, इस प्रकार की कई ऐसे द्रव्य पदार्थ हैं जिनका सेवन हानिकारक होता है, वो सब व्यसनों में प्रायः ग्रसित हो जाते हैं। और हमने देखा है, एक बारी सर्वे किया गया था कि उनका सिगरेट बीड़ी पर ही, तंबाकू पर ही बहुत खर्चा आता है और उसके बाद उनसे जो बीमारियां फैलती हैं उससे भी उसके ऊपर उनका और खर्चा आता है। तो व्यसन मुक्ति अभियान हमारा ग्राम विकास वर्ग बहुत सफलतापूर्वक करता रहा है। दूसरी बात होती है गांव में, जिसको कहते हैं कोर्ट में जाना, मुकदमेबाजी, कि जरा जरा सी बात पर, चाहे वो हम अभिमान के वश कहें, एक प्रकार की अपनी इज्जत के हिसाब से कहें, या किसी से दुश्मनी लेकर के, घृणा करके कहें, तो दुश्मनी करना, फिर उससे बदला लेना, कई बार तो दूसरों की फसल को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो आखिरकार कोर्ट कचहरी में भी गांव वालों का, किसानों का बहुत खर्चा होता रहा है। तो मुकदमे से भी कम मुकदमे वो ना करें, आपस में सुलह सफाई, प्रेम प्यार से रहें, एक दूसरे की उन्नति और शुभ भावना रखें। इस दिशा में भी हमारे इस ग्राम विकास वर्ग ने सराहनीय कार्य किया है। तीसरी बात गांव में होती है स्वच्छता की, जिसको हम हाइजीन कहते हैं। तो स्वच्छता अगर ना हो तो अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, सेहत के ऊपर नुकसान होता है। तो स्वच्छता की दिशा में भी साधारण बातें जो हैं, जैसे पानी की स्वच्छता है, गंदगी से स्वच्छता है, इस प्रकार की स्वच्छता अभियान भी हमारा बहुत कारगर रहा है। और इससे भी
किसानों के जीवन में बहुत सुधार आया है। उसके बाद हम देखते हैं कि अंधविश्वास कि कई प्रकार की प्रथाएं अंधविश्वास की चली आती हैं, जिनको भी गांव के लोग सदियों से परंपरा से फॉलो करते आए हैं। उस अंधविश्वास को धीरे धीरे दूर करना, उनको अनुभव युक्त बनाना गांव वालों को, ये भी कार्य हमारा ग्राम विकास बहुत ही एक समाज सेवा के रूप में करता रहा है। एक और बात होती है कि गांव वालों को उधार लेने का, अर्थात अपने ज़रूरत के लिए लोन लेना, और वो भी ऐसे लोगों से उधार लेना जो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्याज का दर रखते हैं, उनको सदा अपने अंडर लाने की कोशिश करते हैं। उससे भी सरकार भी मुक्ति दिलवा रही है, और ब्रह्मा कुमारी ने भी उनको शिक्षा दी है कि कर्ज एक मर्ज होता है और इससे जहाँ तक हो सके मुक्त रहना चाहिए। इसी प्रकार से ब्रह्मा कुमारी के हमारे इस ग्राम विकास प्रभाग ने यौगिक खेती, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि गांव वालों को हुई है, किसानों को हुई है, जिससे उनकी कमाई भी बहुत बढ़ गई है, और उनके द्वारा जो फसल तैयार की जाती है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो गई है। वो यौगिक खेती तो अब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा उसका बाकायदा तौर पे रिसर्च करवाकर उसको अच्छी तरह से वैज्ञानिक तौर पर उसको साबित किया गया है कि यौगिक खेती, योग लगाने से एक तो व्यक्ति की अपनी आत्मशुद्धि होती है और उससे उनको आर्थिक लाभ भी होता है, और देश को भी बहुत एक प्रकार का स्वास्थ्यवर्धक उनको फसल मिलती है, और किसानों को भी उससे फायदा होता है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तो एक प्रकार से ब्रह्मा कुमारी हमारा ग्राम विकास प्रभाग जो है बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से गुप्त सेवा करता रहा है, जिसको अब हमारी सरकार के मंत्रालयों ने भी स्वीकार किया है, और बहुत सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इस काम में लगी हुई, वो भी इसको आगे से आगे बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील है। कहा जाता है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी, अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ चीज़ है वो खेती है। क्योंकि खेती में हम क्या देखते हैं कि थोड़ा सा बीज बोने से वो कई गुना बढ़ जाता है, और यही खेती को हम गीता के फर्स्ट श्लोक में पाते हैं, कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अर्थात जिस तरह से स्थूल चीज़ों में खेती होती है, इसी प्रकार से कर्मों की खेती भी सबसे उत्तम है। अर्थात अगर किसान अपने कर्मों का भी साथ में ज्ञान रख ले तो किसान एक बहुत बड़ा एक जैसे योगी परिवार का, योगी जीवन का एक बहुत बड़ा भागीदार बन जाता है। तो खेती में हम क्या देखते हैं कि कई प्रकार की खेती होती है। एक खेती होती है जिसमें एक का एक फल मिलता है। जैसे आप मान लीजिए कि गोभी का फूल लगाते हैं, चाहे पत्ता गोभी का चाहे फूल गोभी का, तो एक का एक रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा फूल होता है। इसी प्रकार से अगर हम मटर की बेल लगाते हैं तो मटर की बेल से एक ही बीज डालने से काफ़ी सारे मटर पूरा सीजन मिलते रहते हैं। ये भी खेती है, एक बीज लगाने का काफ़ी ज़्यादा फल मिलता है, लेकिन वो एक सीजन तक चलता है। फिर अगर हम ऐसी खेती करते हैं, मान लो हम सेब का भी पेड़ लगा देते हैं या आम का पेड़ लगाते हैं, वो एक बीज से अनेक वर्षों तक उसका फल मिलता रहता है। इसी प्रकार से जीवन के अंदर भी मनुष्य जो कर्म करता है, कई कर्मों का थोड़ा फल मिलता है, कईयों का उससे अधिक मिलता है, और कईयों का तो ऐसा फल मिलता है जो
कहा जाता है 21 पीढ़ी तक चलता है, युग युगांतर तक चलता है। तो ब्रह्मा कुमारी और हमारा ये ग्राम विकास प्रभाग जो है राजयोगा फाउंडेशन का, हमारा असली पर्पज ये रहता है कि मनुष्यों को, किसानों को गांव में जाकर, जहां भारत की अधिक जनसंख्या रहती है, वहां पर ये श्रेष्ठ कर्मों की खेती का ज्ञान दिया जाए। और उसमें सबसे बढ़िया बात यह है, अगर हम परमात्मा के साथ, जिसको कहा गया है कर्म क्षेत्र, ऐसा श्रेष्ठ कर्म परमात्मा जो हमको सिखाते हैं, जो आत्माओं से संबंधित होता है, और आत्माएं क्योंकि अविनाशी हैं, शाश्वत हैं, तो जन्म जन्मांतर तक जो कुछ भी हम शुभ आत्मा में भरते हैं वो चलता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे साथ योग लगाकर, मुझे याद करके जो आपको कर्म मैं सिखाता हूँ वो करोगे, तो उसमें ना केवल हमारे अपने ही अगले जन्मों का 2 युगों तक हमें प्रारब्ध मिलती है, हमें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, बल्कि साथ साथ प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है, वनस्पति भी बहुत सात्विक हो जाती है, पशु पंछी भी बहुत सुहावने और लाभ देने वाले बन जाते हैं। तो वो खेती भी हमारे ग्राम विकास प्रभाग सिखाता है। मैं शुभकामना करता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम बहुत सफल रहे। ओम शांति।